अच्छा, अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आगे का टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं। जिसने भी प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख के रखोगे तो आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अच्छा, आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यानी हमको ना फोर्स देखना है। मैं समझाता हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे कि एक है ना, एक वायर लटका हुआ है, वायर। ठीक है, देखो हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने कंस्ट्रक्शन बना कर रखा है। अब इसमें क्या है ना, मान लो ये हैंग कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट है जिसकी वजह से हैंग कर रहा है। अब ये जो है ना, एक सेकेंड, ये है एक रॉड, समझ लो एक रॉड है, मान लो एक रॉड है। ये एक मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, या कटोरा ले लो, कुछ भी समझ लो, मेटल प्लेट है। इसके अंदर लिक्विड भरा है, मान लो लिक्विड नहीं भरा है तो समझ लो मरकुरी भरा है, एक ही बात है। कंडक्टिंग चीज भरा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। मान लो इसके अंदर मरकुरी भरा है या तो वाटर भरा है, मान लो मरकुरी भरा है। मरकुरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, फिर क्या किया, एक वायर निकाला, एक वायर लिया और इस मरकुरी में डुबो कर निकाला गया, ऐसा निकाला गया, ठीक है ना। और एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया गया। इसके बाद आगे ऊपर जाके ये वायर आगे इस रॉड से कनेक्ट है। बोलने का मतलब पूरा सर्किट कंप्लीटेड है। अब क्या किया ना, वो लोग ने स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच ऑन हुआ। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, करंट करंट जाने लगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, इस रॉड में उतरा, इस रॉड में उतरते आ रहा है, उतरते आ रहा है, उतरते आ रहा है, मरकुरी में डूबा, और मरकुरी में ये वायर डूबा था, इसलिए वो आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। अब है ना, मान लो इंसुलेटेड ही वायर है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये है ना, इसका कोई मूवमेंट नहीं था अब तक, इसमें कहीं पर भी मूवमेंट नहीं था, ठीक है ना। अब वो लोग क्या करते हैं ना, बस सीधा सीधा सिंपल करंट आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहाँ नीचे उतर रहा है, और फिर वापस यहाँ आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, ऐसा करके सर्किट कंप्लीट होते जा रहा है। तो यानी इस तरीके से करंट दौड़ रहा है, ठीक है। अब वो लोग ने क्या किया, एक है ना, और ये मेटल का जो प्लेट है ना, एक मिनट, ये जो मेटल का प्लेट है ना, ये वाला, ये वाला, ये जगह पर रुका है, कहीं पर भी इसका मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, चीजों को थोड़ा क्लियर करता हूं तो चीजें समझ में आएंगी। अब क्या करते हैं ना, अब ये लोग क्या करते हैं, एक हॉर्स शू मैग्नेट लाते हैं, और इसके है ना, इसके रेंज में ना, इसके अंदर प्लेस करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर प्लेस करते हैं। एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। जैसे ही मैग्नेट, ये मैग्नेट जो है इसके रेंज में आता है ना, कांटेक्ट नहीं हुआ, रेंज में आया, जैसे इसके रेंज में आता है ना, ये जो रॉड है ना, ये झटका लेता है। ये है ना, थोड़ा मैंने छोटा बना दिया मैग्नेट, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, थोड़ा बनाता हूँ। जैसे इसके रेंज में आएगा ना, एक सेकेंड, ये अपना मैग्नेट हो गया, ये अपना मैग्नेट हो गया, ऐसा कुछ। ये मैग्नेट इसके रेंज में लाया ना, इस रॉड को यहां से आ जाता, तो ये जो मैग्नेट है ना, इसके इस करंट के रेंज में आने से, या इधर देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे मैग्नेट भी आ गया। जैसे इसके अंदर मैग्नेट इसके रेंज में आया ना, इसके रेंज में जैसे मैग्नेट आया ना, ये जो रॉड था ना, ये थोड़ा उछला, यानी इस तरफ शिफ्ट हो गया, यानी हिलने लगा, थोड़ा झटका लिया उस तरफ, झटका लिया, ठीक है, उस तरफ, ऐसा इस तरफ झटका ले गया, झूल गया उस तरफ, ठीक है ना। यानी इसमें कहीं पर भी फोर्स था नहीं, हमने फोर्स पैदा किया, हमने फोर्स जनरेट किया। तो जनरेट कैसे हुआ, करंट, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह मैं आपको दिखाता हूं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रहा रेड वाली लाइन,
ठीक है ना, प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाता हूं किधर है, वो मैग्नेटिक का फील्ड, ये मैग्नेट है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड था। जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट आया, अपने आप फोर्स जनरेट हो गया। तो ये जो हुआ ना, इसके आधार पर हम इलेक्ट्रिक मोटर समझने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या रहेगा, हमारे पास करंट करंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और हमको क्या जनरेट करना पड़ेगा, फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कैसे काम चलता है, कैसे फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो सीखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया कि किस तरीके से फोर्स पैदा हुआ। तो फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद आएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे वर्क करेगा। फिलहाल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। आप लोग अगर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कहीं और लिखा है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक मोटर लिखा गया उसके बाजू में लिख लो चाहिए तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको क्लियर है, मोटर है नहीं, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है ना, आप समझो। मान लो आप है ना अपना लेफ्ट हैंड ऐसा रखते हो कि ये जो उंगली है ना, ये अंगूठा आपका ये रहा, ये अंगूठा हो गया। ठीक है, और वो जो मिडल फिंगर है ना, वो नीचे चला गया, मिडल जो फिंगर है ना वो नीचे चला गया। बाकी सारी उंगलियां आपको बंद रखनी है। ठीक है ना, उंगली शायद ज्यादा हो गया और उंगली बन भी नहीं पाया अच्छे से, मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। ये ऐसा हो जाएगा, और देखो, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है ना, ये लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये जो फोर फिंगर है, आपको इस तरीके से रखना है कि ये तीनों ऐसा डायरेक्शन बना, ये ऐसा, एक ऐसा, और एक ऐसा। ठीक है, अच्छा, ये जो फोर फिंगर है ना, ये जो फोर फिंगर, इसको फोर फिंगर कहा जाता है। मैं इधर थोड़ा हिंट के लिए लिख लेता हूं, फोर फिंगर, फोर फिंगर देखो, ये जो तीन लाइन मैंने इधर बनाया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, फिर सेंटर फिंगर जो होगा ना, सेंटर फिंगर जो नीचे गया, ये रहा सेंटर आपका फिंगर, ये फोर फिंगर हो गया, ये सेंटर फिंगर हो गया। फिंगर का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया गया, सही है, फिंगर का GURE भी लिखते हैं बहुत लोग। चलो, फोर फिंगर, और ये थंब, ये तो थंब है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो सेंटर फिंगर, यहाँ पे ये करंट है और ये फोर्स है, और ये फोर्स ही जो है हमको पैदा करना है। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे याद रखना है, कि कैसे कैसे उंगलियों पे आपको याद रखना है। देखो, फोर फिंगर, फोर फिंगर, दूसरा है सेंटर फिंगर, फिंगर, और तीसरा है थंब। तो आपको कैसे याद रखना है, देखना, फोर फिंगर जो है ना, एफ से देखो, अब ये याद करने का तरीका है, आप लोग जिद बोल लो या जो भी बोल लो, फोर फिंगर फील्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर फिंगर, सी से सेंटर, सी से करंट रिप्रेजेंट करता है।
और थंब, थंब यानी मोशन, मोशन, ये एम एम मोशन रिप्रेजेंट करता है, मोशन यानी फोर्स यानी मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो फोर फिंगर हमारा फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, वो ये रहा, ये हमारा फोर फिंगर हो गया, ये वाला, ठीक है। फिर दूसरा सेंटर फिंगर हमारा करंट रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा करंट ये रहा, और ये जिस डायरेक्शन में आ जाएगा अंगूठा, ये थंब हमारा फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैं